बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी, उसके हवाले से बहुत से तबसरे, बहुत सी खबरें, बहुत से प्रापोगंडे जो उनसे हैं वो शुरू हो चुके हुए हैं। कौन जीता कौन हारा, मौलाना साहब के किरदार के हवाले से जो उनसे वो एक ज़िक्र किया जा रहा है। उनको एक तरफ कहा जा रहा है कि उन्होंने पीटीआई के साथ जो उनसे वो धोखाधड़ी की है, और दूसरी तरफ उन्हें उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने वजारतों के लालच के चक्कर में जो उनसे वो अपना जो उनसे वो ये सारा मामला किया है। तो इस हवाले से यानी कि मनफी तौर के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब के किरदार को लिया जा रहा है। इसकी क्या हकीकत है, उसके बाद किसने क्या खोया, क्या हुकूमत जो जश्न मना रही है अपनी कामयाबी का, क्या ये वाकई दुरुस्त है कि वो कामयाब हुई है, और पीटीआई को जो समझा जा रहा है कि उनको शिकस्त हुई है इस मामले में, क्या वाकई ही पीटीआई जो है वो इस मामले के अंदर जो सी है उनको शिकस्त हुई है। इस बारे में तफसीली तौर पर आपके सामने रखते हैं मामलात को। और दूसरा नाजरीन, मालूम हुआ है कि इस सारे मामले के बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब इंतहाई पुरसकून हो चुके हैं और वो अब दोबारा लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और तीसरा नाजरीन, हुकूमत पंजाब की जो काबीना का एक इजलास होने जा रहा है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जो है वो तफसीलात से करते हैं। तो सबसे पहले नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। किस तरह हुई, उसमें क्या कुछ हुआ, किस तरह एक हलचल और एक पूरा जिसे कहें कि एक जिसे कहें आपके तूफ़ान सा बरपा हुआ था इस्लामाबाद के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। तमाम मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर आपको बात करता हुआ नज़र आ रहा था कि कभी अपोजिशन जो सी है वो मौलाना साहब के घर है और कभी हुकूमत जो सी है वो मौलाना साहब के घर है। तो ये सारे मामलात आपके सामने होते रहे और बिल आखिर हुकूमत जो सी है वो आईनी तरामीम को मंजूर कराने में कामयाब हो चुकी हुई है नाजरीन। लेकिन क्या वाकई ही हुकूमत ये आईनी तरामीम करा कर महफूज हो गई और हुकूमत वाकई ही ये समझती है कि उसको फ़तह नसीब हुई, और क्या वाकई ही जो है वो अपोजिशन यानी कि पीटीआई को इसके अंदर जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, और क्या वाकई ही मौलाना साहब ने पीटीआई के साथ जो है वो कोई जिसे कि मिसकमिटमेंट की और उनको धोखा दिया। तो नाज़रीन, हम ये सारे मामलात को आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। शुरू हुआ नाजरीन के सबसे पहले हुकूमत ने कोशिश की एक अपनी ही मर्जी की आईनी तरामीम करने की, और उसमें आपको पता है कि वो सारे मामला जो उनसे हैं वो बेसिकली उसमें शामिल था कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायज़ ईसा साहब, उनकी एक्सटेंशन का उसके अंदर मामला था, एक आईनी अदालत बनाने का मामला था, फौजी अदालतें बनाने का मामला था, बहुत से उसके अंदर सीरियस नौयत के जो उनसे वो शिकें डाली गई थी, जिसको एक तरफ वकला बरादरी ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरी तरफ खुद सियासी जमातों के अंदर भी इस हवाले से शदीद जो उनसे मुख्तलाफात पाए जाते थे। तो जब उन्होंने इसके बावजूद एक अटैम्प्ट की, हुकूमत ने कोशिश की इसको मंजूर करने की, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो सकी, जिसकी वजह से फिर ये मामला जो है ये बिलावल भुट्टो साहब के सपुर्द कर दिया गया और उसको ये टास्क दिया गया उनको कि वो इसको हल करें, और ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो राज़ी करें इन तरामीम के हवाले से। तो नाजरीन, उसके बाद आपके सामने है कि बिलावल भुट्टो साहब ने इसके ऊपर बड़ी जिसे कहें कि ज़बरदस्त किस्म की एफर्ट्स की, जिद्दोजहद की। मौलाना साहब के पास दिन में 4-4 दफ़ा गए, उनको मनाने की कोशिश की, और इस मौके पर नाजरीन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक इंतहाई ज़िम्मेदार, ज़ीरक और ज़हीन तरीन सियासतदान होने का सबूत दिया है, उसकी जो मिसाल नहीं मिलती। मौलाना ने नाजरीन अगर वो चाहते, अगर वो ये सारे मामलात में थोड़ा सा भी उनका जो उनका किरदार है वो मनफी होता, तो वो फौरी तौर के ऊपर हुकूमत के साथ बैठ के उनकी मर्जी के जो भी वो शिकें चाहती थी उसके ऊपर रजामंदी का इजहार कर देते। लेकिन मौलाना साहब को बहुत अच्छे तरीके से इदराक था कि ये तमाम मामलात इंतहाई हसास नौयत के हैं, ये मुल्क के आइन के अंदर तब्दीली है जिसके असरात जो उनसे हैं वो सालों जो उनसे इस अवाम ने भुगतने हैं। तो इसलिए इस मौके पर मौलाना साहब ने कोई दोस्ती, कोई ताल्लुक़ किसी चीज़ को नहीं देखा, ना ही उन्होंने मुखालफत को देखा।
उन्होंने बहुत ही समझदारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी इस बात के ऊपर मुत्तफिक किया, इकट्ठा किया कि वो इकट्ठा बैठ के इस जो आइनी तरामीम की शिकें हैं उनको फाइनल करें और जो शिकें मंजूर करने वाली है वो डाली जाए, जो नहीं होने वाली उनको निकाला जाए। और उसमें मौलाना कामयाब हुए नाजरीन कि उन्होंने PTI को भी हुकूमत के साथ बिठाया और बैठ के मुत्तफिका तौर के ऊपर जो मसवदा था उसको तैयार किया गया। और आपके सामने है नाजरीन के आखिरी टाइम तक PTI की जानिब से उनके जो चेयरमैन हैं इस वक्त उनकी जानिब से भी बार बार ये कहा गया कि वो बिल्कुल इत्तफाक के करीब पहुंच चुके हुए हैं और ये सारे मामला बहुत एहसन तरीके से हल हो जाएंगे। लेकिन बाद में बानी PTI से मुलाकात के बाद उन्होंने आके अपना रास्ता अलहदा कर लिया और साफ कह दिया कि वो इस पर बाइकाट करेंगे, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। साथ ही उन्होंने मौलाना साहब के किरदार की भी बहुत तारीफ़ की, उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, जो कि हकीकतन बनता भी है कि उनकी जो एफर्ट्स थी वो अगर ना होती तो हुकूमत शायद अपनी मन मानी जो शिकें थी उनको मंजूर करवा लेती। तो ये मौलाना साहब का एक करैक्टर था, एक किरदार था कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही एहसन तरीके के साथ इसको हल किया और तमाम जमातों को बिठा के मुतफ़िका शिकों के ऊपर इत्तफाक किया। लेकिन बेसिकली ख़ुद PTI मौलाना साहब से डिस्टेंस कर गई अपनी पॉलिसी के तहत और अपने बानी PTI के अहकामात के तहत। मौलाना साहब को बल्कि अगर देखा जाए, अगर इसका सही बिल्कुल ही मेरिट के ऊपर तज्जिया किया जाए तो PTI ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तेमाल करके अपने मकासद हल किए। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इत्तेहाद करके उनके साथ बैठ के उन्होंने अपनी मर्जी की जो शिकें थी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये आखिर मंजूर होनी है, हुकूमत ने अपना ये टारगेट पूरा करना ही करना है, तो इसीलिए जितना भी उस मसवदे को जो है, उन शिकों को जो डेंजरस शिकें उनको निकाल के और नॉर्मल जो शिकें हैं उनको अगर मंजूर करवा लिया जाए तो उसका कुछ ज़्यादा असर जो है वो PTI पर नहीं पड़ेगा और ना ही मुल्क के और ना ही अदलिया के ऊपर इतने उसके बुरे असरात पड़ेंगे। तो ये इस चीज़ में PTI कामयाब हुई, मौलाना साहब को इस्तेमाल करके बैठ के सब कुछ जो सा वो इत्तफाक से मुतफ़िका तौर पर मंजूर करके उसने खुद अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। और अब अगर PTI की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान साहब के किरदार पर कोई सवाल उठता है या बात की जाती है तो वो नाइंसाफ़ी पर मबनी होगी। मौलाना साहब का किरदार तारीख़ी किरदार है, उन्होंने बहुत ही ज़ीरक सियासतदान होने का जो है वो मुजाहरा किया है और एक बहुत बड़े जो है वो एक ख़तरे को टाला है जिसको कभी नाक कहा जाता है, काला नाक कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। तो बहरहाल ये बेनिफिट जो है ये बहरहाल हर सूरत में PTI ने उठाया है और हुकूमत जो समझ रही है नाजरीन के वो जीत गई है इस मामले में या उसने फतह हासिल की है, तो अगर उसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में अंदर जाके देखें तो नज़र आता है कि हुकूमत बिल्कुल इस मामले में नाकाम हुई है नाजरीन, क्योंकि हुकूमत तो चाह रही थी काजी फायज़ ईसा को ही एक्सटेंशन देने की उनकी कोशिश थी, या वो चाह रही थी कि आइनी अदालत बने तो काजी फायज़ ईसा साहब को जो है वो आइनी अदालत का जो है वो सरबराह बनाया जाए, और हुकूमत चाह रही थी कि फ़ौजी अदालतें भी बने। तो बहुत सारे ऐसे नुकात थे जो हुकूमत का जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उन्होंने पूरा जोर लगाया उसको करने के लिए, लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो नाकामी हुकूमत को हुई है। और जो ये अब तक नाजरीन हुई हैं जिसे आप कहें जो तरामीम मंजूर हुई हैं, इसके हवाले से बड़ा बरमला जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी जो संजीदा लोग हैं जो जानते हैं, जो सियासत में नहीं है, वो इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं कि इन तरामीम के साथ अदालत को जो है वो कंट्रोल करने का जो ख्वाब है ये हुकूमत जो है वो देखना छोड़ दे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इससे अदालत के मामलात पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दूसरा नाजरीन ये भी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 24 या 25 जब भी काजी फायज़ ईसा साहब रिटायर होंगे उसके बाद के जो अदालत का माहौल होगा उसके अंदर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा नाजरीन। जो एक डिवीजन आपको नज़र आती है जजेस के दरमियान जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है तो वो भी अब आपको बहुत कम नज़र आएगी, और हो सकता है कि काजी साहब के जाने के बाद जो एक तनाव का माहौल था जजेस के दरमियान, जो एक ग्रुप बंदी थी, उसमें बहुत बेहतरी आए और इनका आपस में जो है इत्तेहाद और इत्तफाक जो है वो पहले से
बेहतर हो जाए। और अगर इस तरह का माहौल अदालत का बन गया नाजरीन, तमाम जजेस एक ही पेज के ऊपर आ गए, तो फिर डेफिनेटली जो हुकूमत ख्वाब देख रही है वो पूरे नहीं होंगे। तो ये असल सूरत हाल है नाजरीन। बाकी कोई अपने आप को फातेह कहे या कोई अपने आप को कहे कि हम इसका हिस्सा नहीं बने, तो ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं। पीटीआई बराबर इसका हिस्सेदार है। पीटीआई इसके अंदर बैठी, पीटीआई ने इसमें पूरा हिस्सा डाला अपना, सिर्फ वोट के टाइम में उन्होंने अपने आप को अलहदा किया। इसलिए मौलाना साहब के ऊपर किसी किस्म की बात या तनकीद जो सी है वो पीटीआई के जानब से किसी तौर के ऊपर मुनासिब नहीं है। और जबकि हुकूमत अगर ये कहे कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है तो वो भी अपने इस ख्वाब ख्याल से उनको भी बाहर आना चाहिए। ऐसा नहीं है, आगे अदालतें हैं, आगे जजेस हैं, कोई सियासी पार्टियां नहीं हैं कि जिनको आप ये समझें कि वो आपके साथ होंगी या अपोजिशन के साथ होंगी। ऐसा मामला नहीं है। जजेस को भी अब इस सारे खेल तमाशे के हवाले से बहुत ही सीरियसली बैठ के इस चीज़ का जो सा वो इसका जायज़ा लेना चाहिए कि उनकी कमज़ोरियों की वजह से, उनके आपस के इख्तलाफात की वजह से यहाँ तक मामला जो से हैं वो पहुँचे हैं। इसलिए जुडिशरी को, जजेस को कम अज़ कम अपने तमाम इख्तलाफात बुलाकर उनको एक पेज के ऊपर आना होगा, ताकि किसी किस्म की अगर किसी की ख्वाहिश है अदालतों को मिसयूज़ करने की या हैंडल करने की, वो पूरी ना हो सके। तो ये थी नाजरीन सारी हकीकत और सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी। उसके बाद नाजरीन चलते हैं कि जो मामला अभी हमारे सामने आया है, इंफॉर्मेशन मिली है कि हुकूमत चूँकि बड़ी अब पुरसुकून हो गई है और वो समझती है कि शायद वो बिल्कुल महफूज हो चुकी हुई है हर लिहाज से, तो इसलिए अब जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में इतलात आ रही हैं कि वो अब अपना सफ़र का जो सा वो सोच रहे हैं लंदन की जानिब, और उसका वो प्रोग्राम बना रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि वो अपने इलाज मालजे के लिए भी जा रहे हैं और साथ वहाँ पर कुछ सियासी मुलाकातें भी उन्होंने लंदन में जाके करनी है। तो बहरहाल ये तो पहले से ही मालूम है नाज़रीन के काफ़ी अरसे से मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन जाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन शायद उनको इसी ऑब्जेक्ट के लिए रोका हुआ था, इसी मामले के लिए रोक रखा था, और वो अपने तौर पर अब मुतमिन हो चुकी है हुकूमत और मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब के शायद अब सारा कुछ जो है वो ठीक हो चुका है। इसलिए शायद अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी दबाव नहीं होगा कि वो पाकिस्तान में रहें या बरतानिया जाएं। तो देखते हैं कि मियाँ साहब की जो सी है वो लंदन रवानगी कब होती है और उसके बाद फिर वापसी भी होती है या नहीं होती। ये सारी चीज़ें भी आगे मुस्तकबिल में ही हालात के मुताबिक जो सी है वो सामने आएंगी। आखिर में नाजरीन हम आपको बताते हैं कि हुकूमत पंजाब की आज काबीना का इजलास होने जा रहा है और उसमें तकरीबन 55 जो से हैं वो नुकात रखे गए हैं। जो एजेंडा है माजरत के साथ जो एजेंडा है उनका वो 55 नुकाती एजेंडा है। उसमें बहुत से अप्रूवल्स हैं, कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स हैं, कुछ जो सी हैं जो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं उनके हवाले से मामलात हैं। इसमें जो बहावलपुर और बहावलपुर डिवीजन के हवाले से जो मामलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो नाजरीन उसमें जो स्पीडो बसेस हैं वो उसका जो बहावलपुर से लोधरा जो ये इस टाइम जो सर्विसेज फराम हो रही है स्पीडो की जानिब से, उसके बारे में कोई अहम फैसला आज काबीना करने जा रही है, वो भी एजेंडे के अंदर शामिल है। और दूसरा नाजरीन जो बहावलपुर और लाहौर की वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहावलपुर की चोलिस्तान वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ है और लाहौर की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज है, इन दोनों में चूँकि रेगुलर वाइस चांसलर नहीं थे, तैनात नहीं थे, तो उन रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती का भी एजेंडा इसके अंदर शामिल है। यानी कि आज बाकायदा बहावलपुर की और लाहौर की जो वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके चांसलर का भी जो है वो इंतखाब कर लिया जाएगा और वो उनको तैनात कर दिया जाएगा। एक ये मामला नाजरीन है। और दूसरा कुछ ज़िला रहीम यार खान की शुगर मिले हैं नाजरीन, जिनके हवाले से काफ़ी अरसे से मामला चल रहे थे कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपनी शुगर मिलों को एक्सटेंड किया था और उसके ऊपर बहुत से उनके नोटिसेस और बहुत से मामलात उनके चल रहे थे, जिसके बाद फिर निगरान हुकूमत के दौर में ही एक जो सा तरमीम की गई थी। इस सारे मामले के अंदर एक नया कानून बनाया गया था जिसमें इन शुगर मिलों को मौका दिया गया था कि वो एक जुर्माना जो सा है वो भर के तो वो रेगुलर हो सकती हैं, उनको दोबारा जो सा वो अलाउ कर दिया जाएगा काम
करने के लिए। तो वो सब्जेक्ट भी जो सा है वो रहीम मियां खान की शुगर मिलों के हवाले से इस एजेंडे के अंदर जो सा है वो शामिल है। तो ये चीज़ें हैं जो आज जो सी हैं वो फैसले होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे उसमें मामलात हैं। जंगलात के हवाले से जो सा है वो फंडिंग है, बहुत हैवी फंडिंग है, उसकी मंजूरी दी जानी है। और महकमा जंगलात में रिक्रूटमेंट का मामला है, उसकी भी मंजूरी दी जानी है। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तोसीफ भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।